राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गीता के इन 18 बातों को अपनाने वाला सभी दुखों और वासनाओं से दूर हो जाता है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। गीता के कौन से 18 उपदेश हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई है, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया है, वह हर मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आज हम वही जानेंगे, वह गीता की 18 बातें कौन सी है। पहला है, आनंद मनुष्य के अंदर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख सुविधाओं में खोजता रहता है। वह अपने धन दौलत में खोजता रहता है, जबकि सारा सुख उसके अंदर मौजूद है। अगली बात कहते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। जो इस प्रकार से भगवान का वंदना करता है, उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। अगली बात बताते हैं श्री कृष्ण, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। और अगली बात क्या बताते हैं, इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं, इसलिए अपने इंद्रियों के वश में ना रहें। अगली बात क्या बताते हैं, संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन की है। अपना हृदय परिवर्तन करिए। और अगली बात क्या बताते हैं श्री कृष्ण, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, इसलिए समझ जाओ और अपने जवानी में कोई ऐसे पाप करने से बचे रहो। और अगली बात भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। अगर आपके पास संपत्ति है तो आप एक गाय रखिए और गौ माता की पूजा करिए, उन्हें अच्छे से खाना खिलाइए, जो भी वो चारा दीजिए अच्छे से दीजिए, और रोज सुबह उठने के बाद उसका जरूर आप स्पर्श करिए, उन्हें प्रणाम करिए, उन्हें छू लीजिए। इससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और अगली बात क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, जुआ, मदिरा पान, पर स्त्री गमन, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, अशक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास होता है। तुरंत इससे दूरी बना लीजिए। और अगली बात क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, अधिकारी शिष्य को सद्गुर, अच्छा गुर अवश्य मिलता है, इसलिए अच्छे गुर के आचरण में रहें। अगली बात क्या बताते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उनका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार वो करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है, साथ ही वह किसी का नहीं है, अकेले आया है अकेले जाएगा। अपने आप में ध्यान लगाएं और खुश रहें। अगली बात क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, भोग में क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में अस्थायी आनंद रहता है। अगर आप त्याग करते हैं तो आपको अस्थायी आनंद मिलेगा, जिससे आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। अगली बात क्या बताते हैं श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगत में पड़ना मनुष्य के अपने हाथों में है, इसलिए कुसंगत से दूर रहें, सत्संग का आचरण करें। और अगली बात भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, लोभ और ममता किसी से अधिक लगाव
पाप के माता पिता हैं, साथ ही लोग पाप का बाप है, इसलिए इससे दूरी बना के रखें। और अगली बात श्री कृष्ण क्या बताते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती की पूजा करे। जो स्त्रियां तुलसी और पार्वती की पूजा करती है उनके घर में कभी कोई कष्ट ही नहीं होता, ना तो उनके घर में कभी कोई अकाल मृत्यु होती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है, उनके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़े ही नहीं होता है, उनका घर स्वर्ग से सुंदर होता है। जैसा कि भगवान भी कहते हैं, जिस घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं उसी घर में साक्षात भगवान वास करते हैं, माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो इसलिए अपना घर हमेशा जो है स्वर्ग की तरह रखें। और अगली बात भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष होता है, इसलिए इससे बच के रहें, इनके कब्जे में ना रहें। अगली बात भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं? यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताए, यदि पति पत्नी पवित्र जीवन बिताए तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। उनके घर भगवान खुद जन्म लेते हैं और उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। और अगली बात क्या बताते हैं भगवान श्री कृष्ण? भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। इन जो 18 कसौटियों पर कसा उतरता है, जो इन कसौटियों पर परिपक्व उतरता है, भगवान श्री कृष्ण उनके घर खुद जन्म लेते हैं बच्चे के रूप में, और उनके घर हमेशा किसी न किसी छाया के रूप में मंडराते रहते हैं और खुद उस परिवार की, उस घर की रक्षा करते हैं, जिससे उस घर और उस परिवार में कोई कष्ट नहीं आता है। और ऐसे घर पे भगवान की महिमा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, हमेशा बनी रहती है।